का जहकाओ तुम बच गए ना तुम हो मर जाते। रक्षा तो रक्षणे धात को रक्षा करो और भक्षा तो भक्षणे धात को खाई जाओ। इसलिए सही ढंग से रटना, सही ढंग से जपना, तुम्हें लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु गोविंद भगवान की। भगवान रुक्मिणी कृष्ण का प्रथम विवाह हुआ। परीक्षित जी ध्यान देना। दूसरा विवाह भगवान का जामवती से हुआ। एक सत्राजित नाम के राजा, सूर्य देव ने उन्हें एक मणि प्रदान की थी। वह मणि नित्य प्रति 8 भार सोना दिया करती थी। सत्राजित नाम का राजा उस मणि को गले में डाल करके एक बार सुधर्मा नाम की सभा में गया। कन्हैया ने कहा तुम ये मणि महाराज उग्रसेन को दे दो। उसे अच्छा नहीं लगा, लौट आया, अपनी पत्नी को सारा हाल बताया। उसका भैया प्रसेन उस मणि को गले में डालकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। एक सिंह के द्वारा उसके घोड़े आदि का वध हो गया। एक भालू उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में चला गया। बालिका को खेलने के लिए वो मणि दे दी। सज्जनों, जब वो प्रसेन लौट करके नहीं आया, राजा की पत्नी सत्राजित नाम के राजा की धर्म पत्नी रानी ने चारों तरफ बिंबिंग घोष करा दिया। मांगे से मणि को पा न सके तो वन में दांव दिखाया है। मैं खुले रूप से कहती हूँ ये सब मोहन की। मोहन ने मेरे देवर का वध करा के उस मणि को ले लिया। भगवान को जब गुप्त सूचना मिली, अपने सिपाहियों को लेकर मणि ढूंढने के लिए गए। जंगल में पहुंचे, एक अश्व कंकाल मिला। कंकाल हड्डियों का ढांचा, नर कंकाल मिला। और आगे बढ़े, भालू के पद चिन्ह मिले। भगवान भालू के पद चिन्हों के सहारे सहारे गुफा में पहुंचे। मणि का दिव्य प्रकाश आ रहा था। भगवान ने अपने सिपाहियों मित्रों से कहा यहाँ एक पक्ष 15 दिन इंतजार करना, ठीक है ना? लेकिन श्रीमद् देवी भागवत में लिखा 12 दिन का इंतजार करना। ये कल्प भेद की अलग अलग कथा है। उपस्थित सज्जनों, अगर मैं ना आऊं, भगवान ने कहा तो तुम द्वारिका चले जाना। भगवान अंदर गए। बालिका के हाथ से जैसे ही मणि को छीना, बालिका रोने लगी। बालिका के पिता भालू उठ करके आए, भगवान के चिपट पड़े। 1 2 5 7 10 15 नहीं, 28 दिनों तक दम दी और 24 आवर्स 28 गुणे 24 करना, घंटा में उत्तर मिल जाएगा। ऐसा नहीं रात में बंद हो गया। 28वें दिन शाम को कन्हैया ने उस भालू के एक मुक्का मारा और जो घूंसा मारा, गुड़िया गुड़िया चिटक गया। आंखें फाड़ के देखने लगे। किसी साधारण मानव में ये औकात नहीं है जो 28 दिनों तक 24 घंटे बिना खाए पिए लड़ता। हम तो जंगली जानवर। हाथ जोड़ करके पूछा, प्रभु अपना परिचय दो, आप कौन हैं? भगवान ने कहा ये बताओ भी बाहों की खुजली है कि चली गई? ये त्रेता के जामवंत है। राम रावण युद्ध हो गया। भगवान अयोध्या के लिए चलने लगे। जामवंत ने कहा प्रभु इतना बड़ा राम रावण का युद्ध हुआ लेकिन मेरी भुजाओं की खुजली नहीं गई। आओ 2-2 हाथ हमारे तुम्हारे हो जाएं। राम रोने लगे। कहा जामवंत, अगर मुझे अयोध्या पहुंचने में थोड़ा भी विलंब हो गया तो मेरा भैया भरत चिता तैयार किए बैठा है, तो चिता पर चढ़ जाएगा। प्रभु बोले द्वापर आने दो, अब मैं वासुदेव बन हे जामवंत, मैं उसी समय इनकी खुजलान मिटाऊंगा। हे जामवंत, मैं उसी समय इनकी खुजलान मिटाऊंगा। और जो इतना कहा, चरण पकड़ लिए प्रभु त्रेता का करूं वचन। अब याद दास को आया है, मालूम हुआ करवा हारी उस दिन का गर्भ घटा